नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ काला अष्टमी पर क्या उपाय करें जिससे भैरव भगवान प्रसन्न होंगे। चलिए जानते हैं। इस साल जो है 22 नवंबर के दिन काल भैरव जयंती, काला अष्टमी और माँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या उपाय करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। इस शुक्रवार को 22 नवंबर वाले दिन ये उपाय करना है। भगवान शिव का रौद्र स्वरूप को ही काल भैरव कहा गया है और कहा जाता है धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि इस दिन पूजा व्रत करा जाए तो जातक को, हर व्यक्ति को शनि राहु की बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है और उसकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काला अष्टमी का व्रत बेहद कल्याणकारी माना गया है। हर माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में ये कहा गया है काल भैरव की यदि विधि पूर्वक पूजा की जाए और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही में काल भैरव प्रसन्न होते हैं तो माना जाता है कि आपके कुछ उपायों से ही कुछ दिनों में सारी परेशानियां से छुटकारा पाया जा सकता है। और कहते हैं यदि इस दिन महाभैरव भगवान प्रसन्न हो जाए तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ चमत्कारी उपाय। काला अष्टमी के दिन सुबह आप उठकर स्नान करके यदि हो सके तो भैरव मंदिर जाए और नहीं तो काल भैरव में मंदिर में भी जा सकते हैं और वहाँ पर चमेली का तेल अर्पित करें। माना गया है यदि भैरव भगवान को चमेली का तेल अर्पित करते हैं तो जातकों को, हर व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। काला अष्टमी के दिन यदि एक नारियल पर लाल कपड़े पर रखकर यदि स्वास्तिक बना दिया जाए और उसमें उसके साथ ही कुछ काली मिर्चें, लौंग यदि भैरव भगवान को अर्पित किया जाता है तो आपकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती है। यदि आपको नौकरी में प्रमोशन या नौकरी नहीं मिल पा रही हो तो यह मनोकामनाएं भैरव भगवान बहुत जल्दी आपकी पूर्ण करती है। अगर आप किसी धन की कामना चाहते हैं और वह नहीं हो पा रही तो भैरव भगवान को जलेबी का भोग लगाए। मान्यता ये भी है यदि जलेबी का भोग लगाते हैं तो धन की कमी दूर होती है और जातक को कम से कम मान सम्मान के साथ साथ धन जितना भी अटके हुए होते हैं वह पूरे निकल जाते हैं। यदि भैरव भगवान को मीठी रोटी का भोग लगाया जाए तो आपके शरीर से जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर होती है और साथ में सकारात्मकता प्रवेश करने लगती है और हर एक चीज़ें कम होने लगती है। यदि हो सके तो भैरव भगवान को आप एक ज़रूर अच्छे से अच्छा चीज़ का कहते हैं। भैरव भगवान को यदि काले उड़द के बड़े चढ़ाए जाए तो भैरव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ जगह पे दही चढ़ाए जाते हैं, कुछ जगह पे शराब, कुछ जगह पे नारियल। ये जो आपके परिवार में चढ़ते आ रहा है वही करिएगा तो ही आपको उसके मनोकामना पूर्ण होगी। पांचवा उपाय कहा जाता है यदि व्यक्ति उत्तम फलों की प्राप्ति की इच्छा कर रही हो और वह नहीं मिल पा रहे हो तो आपको बाबा भैरवनाथ के मंदिर में जाना चाहिए और वहीं पर बैठकर काल भैरव अष्टकम का 11 पाठ करना चाहिए और 11 पाठ करने के बाद वहीं पर भैरव भगवान की आप आरती करें। उसके बाद आपको महादेव मंदिर में जाकर वहाँ पर दीपक जलाकर आनी चाहिए। ऐसा करने से भैरव भगवान आपकी अकाल मृत्यु भी दूर हटते हैं और जितनी भी सफलताएं हैं जो अटकी पड़ी है वह सब रास्ता खोल देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है काल भैरव के इस दिन यदि स्नान करने के बाद यदि ओम हं शं नंग गं कम शम खम महाकाल भैरवाय नमः इस मंत्र का यदि 5 माला जाप कर लिया जाए इस दिन शुक्रवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भैरव भगवान का नाम लेकर तो आपका कोई भी शत्रु हो उस पर आपको ही विजय प्राप्ति होगी और वर्तमान में जितनी भी आपकी अड़चनें हैं, समस्याएं हैं वह सब दूर कर देते हैं भैरव भगवान। जो लोग भी दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हो वो भैरव मंदिर में ही के बाद ही यदि उस समय यदि आपको शमी वृक्ष के नीचे यदि सरसों तेल का दीपक जला दिया जाए तो आपके जितने भी रिश्ते खराब हो रहे होते हैं वह भी अच्छे होने लग जाते हैं। यदि इस दिन शिवलिंग पर विशेष करके यदि 21 बेल पत्र पे चंदन पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाया जाए तो ऐसा कहा जाता है इस दिन रोग भय और सभी
प्रकार की पापों से आपको मुक्ति मिलती है और हर एक मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करते हैं महादेव। तो यदि आप इनमें से कोई भी उपाय कर रहे हो तो आप दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हो, फ़ोटोज़ और वीडियोज़, और साथ में ही आप लाइक शेयर कमेंट करें। और ये वीडियो यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर जय माता दी ज़रूर लिखिए। बोलिए भैरव भगवान की जय, माता रानी की जय।